श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथ सप्तमोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच। राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवानस्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्व और यवनाश्व का हारित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वसुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिवंदन हुए। त्रिवंदन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ से धकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। न थी। इससे वे बहुत उदास
रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, अब जब आपके यज्ञ पशु के मुंह के दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हेला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी से उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और ये क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने अजीगर्त से उनके मझले पुत्र सुनु शेप को मोल ले लिया और उसे पशु यज्ञ बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरण में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अध्वर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सुनासेपस्य महात्म्यम् उपरिष्टात् प्रचक्ष्यते सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः। परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनसेप का महात्म्य वर्णन करूँगा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत तत्व में लीन करके उसमें अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्याय। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।